स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं रिया राठौड़ एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ रेलवे टेक्स्ट बुक यूट्यूब चैनल पर। और ये उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी स्टडी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। आप सबको पता है हमारा एक बहुत प्यारा सा और छोटा सा सेशन होता है जो कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा महत्वपूर्ण होता है। इसी क्रम में जो हमारा आज का टॉपिक है वो है मिलिट्री एक्सरसाइज 2024। देखो, डिफेंस से रिलेटेड जितनी भी न्यूज़ है उनको भी मैंने इस वाले सेशन में कवर किया है। तो बिना आपका समय बर्बाद किए शुरू कर देते हैं, क्योंकि आप सबको पता है पढ़ते और सीखते हम लोग बहुत कुछ हैं और समय हमारे पास होता है बहुत कम। सबसे पहला क्वेश्चन है, रक्षा मंत्रालय ने किस कंपनी के साथ K9 वज्र टी तोपों की खरीद के लिए एक MOU किया है? तो आंसर हमारा बन जाएगा लार्सन एंड ट्रिब्यू। अच्छा, जो टोटल अमाउंट है वो कितना हो जाएगा? 7,628 करोड़ रुपए। डन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय सेना ने अपना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंक्यूबेशन सेंटर ये कहां पर लॉन्च किया है? तो इस समय इंडियन आर्मी के जो हेड है उन्होंने इसको लॉन्च किया था। कहां पर? तो मैम बेंगलुरु, कर्नाटक। ऑप्शन आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। हाँ जी, जो सेना अध्यक्ष हैं जनरल उपेंद्र द्विवेदी, उन्होंने ही इसको क्या किया था? लॉन्च किया था। क्वेश्चन कह रहा 2024 में किस देश ने लंबी दूरी के हाइपरसोनिक हथियार का सफल परीक्षण किया है? आपको नाम याद है? मैंने बताया था एक वेपन था जिसका नाम था डार्क ईगल। तो डार्क ईगल किसका हो जाएगा? अमेरिका। जब हम अमेरिका की बात करते हैं हमारी 3 एक्सरसाइज बड़ी इंपॉर्टेंट बनती है। एक तो वज्र प्रहार, दूसरा आपका युद्ध अभ्यास और तीसरे की अगर हम बात करते हैं टाइगर ट्रंप। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ जी, इसका नाम क्या हो जाएगा? डार्क ईगल। क्वेश्चन कह रहा अरब सागर के ऊपर डेजर्ट नाइट त्रिपक्षीय वायु युद्ध अभ्यास में जो अंतर संचालन क्षमता और उन्नत युद्ध कौशल पर केंद्रित था, किन देशों ने इसमें भाग लिया? आपको याद आना चाहिए डेजर्ट नाइट। मैंने आपको 3 देश बताए थे जिन्होंने इसमें क्या किया था? पार्टिसिपेट किया था। अब ये 3 कौन कौन से हो जाते हैं? भारत हो जाएगा, फ्रांस हो जाएगा और UAE। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। हाल ही में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया INS तुशील निम्न में से किस श्रेणी का है या ये किस कैटेगरी का है? तो जब आप INS तुशील की बात करते हो तो ये किस कैटेगरी का हो जाता है? फ्रिगेंट कैटेगरी का हो जाता है। तो उन्नत क्रिवाक 3 श्रेणी का स्टील्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेंट INS तुशील को रूस के कलिनिनग्राद स्थित यंत्र शिपयार्ड में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। आपके लिए केवल इंपॉर्टेंट बनता है कि ये किस कैटेगरी का है? INS तुशील। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2024 में भारत कंबोडिया संयुक्त टेबल टॉप एक्सरसाइज सिनबेक्स का उद्घाटन कहां पर किया गया? यह इसका पहला एडिशन था। एक्सरसाइज का नाम क्या हो जाएगा? सिनबेक्स। सिनबेक्स किस किस के बीच में हुआ? भारत और कंबोडिया के बीच में। आयोजन इसका कहां पर किया गया? तो पुणे, भारत में। देखो, विनबेक्स की अगर आप बात करोगे तो भारत और वियतनाम के बीच में। सिलिनेक्स की बात करोगे भारत और श्रीलंका के बीच में। सिम्बेक्स की अगर आप बात करोगे तो भारत और सिंगापुर के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दिसंबर 2024 में भारत किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास हरिमऊ शक्ति के 4थे संस्करण का आयोजन कर रहा है? तो देखो, चाहे आप हरिमऊ शक्ति की बात करो या उदार शक्ति की बात करो, एक्सरसाइज का नाम क्या है? हरिमऊ शक्ति। हरिमऊ शक्ति, हरिमऊ शक्ति। या फिर अगर हम बात करते हैं एक्सरसाइज उदार शक्ति, उदार शक्ति। तो ये दोनों एक्सरसाइज किसके साथ होती है? तो भारत और किसके साथ? हाँ जी, भारत और आंसर हमारा क्या बन जाता है? मलेशिया के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना द्वारा शुरू किए गए एकलव्य प्लेटफॉर्म का जो प्राथमिक उद्देश्य है वो क्या हो जाएगा? तो जब हम लोग एकलव्य प्लेटफॉर्म की बात करते हैं तो इसका मेन उद्देश्य क्या हो जाएगा? ऑनलाइन अधिकारी प्रशिक्षण और व्यावसायिक विकास के लिए एक मंच प्रदान करना। ए बिल्कुल ठीक आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय तटरक्षक बल के सारेक्स 24 समुद्री अभ्यास का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? पहली बात तो यह है कि ये क्वेश्चन बनता है कि जो सारेक्स एक्सरसाइज है ये है किसकी? SAREX, सारेक्स। ठीक है, तो ये एक मैरीटाइम एक्सरसाइज है। ये है किसका? तो मैम इंडियन कोस्ट गार्ड का। इंडियन कोस्ट गार्ड का। ये बात हमको पता है कि जब हम इंडियन कोस्ट गार्ड की बात करते हैं तो इसकी स्थापना 1 फरवरी 1977 को करी गई थी, लेकिन इसका जो एक्ट आता है वो 1 साल बाद आता है 1978। और अभी इंडियन कोस्ट गार्ड के जो नए हेड बने हैं वो बने हैं S शिरोमणि। नाम याद आ रहा है किसी को?
एस शिरोमणि, ठीक है, एस शिरोमणि। तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट आंसर बन जाता है वो क्या बन जाता है बेटा, तो क्षेत्रीय सहयोग के माध्यम से खोज और बचाव क्षमताओं को बढ़ाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सिंगापुर द्विपक्षीय अभ्यास अग्नि वॉरियर 2024 ये कहाँ पर आयोजित होता है? तो बेटा जब आप अग्नि वॉरियर की बात करते हो तो इसमें तो कुछ ऐसा है नहीं, है ना। आप याद रख सकते हो देवलाली फील्ड फायरिंग रेंज, जो कि कहाँ पर हो जाती है, महाराष्ट्र में। लेकिन सिंगापुर के साथ आप लोगों को मैंने बताया है कि सिम्बेक्स आपने याद रखना है, सिम्बेक्स ये किसके साथ होती है, तो ये भी सिंगापुर के साथ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय तटरक्षक बल है ना, ये किस शहर में राष्ट्रीय समुद्री खोज और बचाव अभ्यास सारेक्स आयोजित कर रहा है? तो कौन सा शहर हो जाएगा, तो कोच्चि में इसका आयोजन किया गया था। सारेक्स का आयोजन कहाँ पे किया गया, कोच्चि में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में समाचारों में रहा शब्द संयुक्त विमोचन 2024 ये किससे संबंधित है? तो जब हम बात करेंगे संयुक्त विमोचन 2024 तो आंसर हमारा यहाँ पर क्या बनता है, मानवीय सहायता और आपदा राहत पर एक बहुपक्षीय संयुक्त अभ्यास। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या बनता है, बी बिल्कुल ठीक बन जाएगा, है ना, मानवीय सहायता और आपदा राहत पर एक बहुपक्षीय संयुक्त अभ्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेना, नौसेना और वायुसेना द्वारा संयुक्त अभ्यास पूर्वी लहर ये कहां पर आयोजित किया गया? ये हमारी एक्सरसाइज है, यानी कि अगर हम लोग बात करते हैं आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, इन तीनों की ये एक्सरसाइज हो जाएगी। इसका आयोजन कहां पर किया गया था, तो अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नौसेना का चौथा पैन इंडिया तटीय रक्षा अभ्यास सी विजिल 24 है ना, ये कहां पर आयोजित किया गया है? तो जब हम बात करेंगे सी विजिल 24 तो करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पर जो है वो क्या बन जाएगा, सभी भारतीय तटीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में, यानी ऑप्शन आपका बी बिल्कुल ठीक है। लेकिन फिर वही बात, सारेक्स हमने एक नई एक्सरसाइज पढ़ी थी जो कि किसकी हो जाती है, इंडियन कोस्ट गार्ड की। ठीक उसी प्रकार से आप सी विजिल भी याद रखना, ये जो सी विजिल है ये भी किसकी हो जाती है, तो इंडियन कोस्ट गार्ड की हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवंबर 2024 में किस केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल ने अपनी पहली पूर्ण महिला बटालियन के गठन को मंजूरी दी है? यानी कि अगर हम बात करेंगे जो पूरी बटालियन होगी वो विमेंस की होगी, यानी कि उसमें सारी की सारी महिलाएं होंगी। तो आंसर हमारा यहाँ पर क्या बन जाता है, CISF। ऑप्शन आप लोगों का जो है वो सी बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा, CISF। देखो CISF की बात करते हैं तो गठन का उद्देश्य महिलाओं को सशक्त बनाना और प्रमुख बुनियादी ढांचा क्षेत्रों में सुरक्षा को बढ़ाना। CISF का गठन कब हुआ था, तो 7 जुलाई 1939 को। सेवा और निष्ठा इसका आदर्श वाक्य है। क्वेश्चन तो ये बनता है कि CISF के इस समय महानिदेशक कौन है, तो राजविंदर सिंह भट्टी का नाम हमें क्या रखना है, याद रखना है, राजविंदर सिंह भट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवंबर 2024 में भारत ऑस्ट्रेलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रा हिंद का तीसरा संस्करण कहां पर शुरू हुआ है? तो एक एक्सरसाइज है जो भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य होती है जिसका नाम है ऑस्ट्रा हिंद। तो करेक्ट आंसर बनेगा पुणे, महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन, 8 नवंबर से पूर्वी क्षेत्र में भारत द्वारा शुरू किए जाने वाले त्रिसेवा सैन्य अभ्यास का नाम क्या है? तो ये तो मैंने आप लोगों को बता दिया था ना कि इसका नाम क्या हो जाएगा, तो इसका नाम हो जाता है पूर्वी प्रहार। ऑप्शन आपका भी बिल्कुल ठीक है। भारतीय सेना की उत्तरी कमान में शामिल मशीन पिस्टल इसका नाम क्या है? आपको याद है अभी 580 मिसाइल को जो है वो ऐड किया गया था किसमें, तो मैम अगर हम लोग बात करते हैं तो जो इंडियन आर्मी का जो नॉर्थन वाला कमांड है वहां पर। तो करेक्ट आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन सी, यानी कि अश्मी बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत वियतनाम के संयुक्त सैन्य अभ्यास विनबेक्स के 5वें संस्करण की शुरुआत जो है वो कहां पर हुई? तो हमारे लिए क्वेश्चन क्या बन गया कि ये जो विनबेक्स एक्सरसाइज है, विनबेक्स एक्सरसाइज इसका कौन सा एडिशन रहा था 2024 में? तो 5th वाला इसका एडिशन रहा। अच्छा, ये किस देश के साथ होता है? तो आंसर हमारा क्या बनेगा, वियतनाम के साथ। बाकी इस बार इसका आयोजन कहां पर किया गया, अंबाला। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्टूबर 2024 में किस जर्मन नौसेना पोत ने भारतीय नौसेना के साथ समुद्री साझेदारी अभ्यास MPX में भाग लिया? एक क्वेश्चन यहाँ पर आप सच में याद रखना, जब हम लोग बात करते हैं ये एक मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज है MPX हमारी और भी बहुत सारे देशों के साथ होती है, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है कि जर्मनी यानी कि जर्मन नेवी का कोई शिप है,
ठीक है, तो आंसर हमारा यहाँ पर जो बन जाएगा वो क्या बन जाता है, बाडेन वुर्टेमबर्ग। ऑप्शन की अगर हम बात करेंगे तो बी हमारा बिल्कुल करेक्ट बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सेना स्वावलंबन शक्ति एक्सरसाइज ये कहां पर आयोजित कर रही है? तो जब हम स्वावलंबन की बात करेंगे, आयोजित कर रही नहीं है, आयोजित किया है, तो याद रखेंगे स्वावलंबन शक्ति एक्सरसाइज, है ना, स्वावलंबन शक्ति एक्सरसाइज। तो आंसर क्या बनेगा, आपको पता है ना, झांसी, झांसी के निकट एक हम बोल सकते हैं कि एक कैंट है, एक आर्मी एरिया है, बबीना कैंट, तो वहीं पर इसका आयोजन किया गया। नेक्स्ट है, गोवा में आयोजित भारत ओमान द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास नसीम अल वज्र में कौन सा भारतीय नौसैनिक पोत जो है वो शामिल है? वैसे ये बहर है ना, नसीम अल बहर। तो आंसर क्या बन जाएगा, भारत का कौन सा शिप है यहाँ पे? तो मैम आंसर बनेगा INS त्रिकंड, यानी ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, 16-17 अक्टूबर 2024 को भारतीय तटरक्षक बल का तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच ये किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में आयोजित किया गया था? तो बेटा देखो सीधी सी बात है, ये भी एक इंडियन कोस्ट गार्ड का ही एक्सरसाइज है। ICG की अगर हम बात करते हैं तो गुजरात और दमन दीव में इसका आयोजन किया गया था। एक्सरसाइज का नाम क्या हो गया? तो मैम एक्सरसाइज का नाम हो जाएगा सागर कवच, है ना, एक्सरसाइज का नाम क्या हो गया, सागर कवच। भारतीय सेना द्वारा हाल ही में किस टैंक का नया संस्करण जो है वो तैयार किया गया है? तो T90 भीष्म, है ना, T90 भीष्म जो है वो बिल्कुल ठीक आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना और इतालवी नौसेना के बीच पहला वाहक अभ्यास ये किस भारतीय राज्य में हुआ था? तो यानी कि हम बोल सकते हैं कि एक एक्सरसाइज है जो कि इंडिया और अगर हम बात करेंगे इतालवी नौसेना के बीच हुआ है। तो करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पे क्या बनता है, गोवा बिल्कुल ठीक बनेगा। अगला क्वेश्चन, 8वां भारत कजाकिस्तान संयुक्त अभ्यास काजिंद 2024 ये कहां पर आयोजित किया गया? देखो अगर आप वेन्यू नहीं भी याद रखते हो तब भी आपका काम बन जाएगा, लेकिन आपको ये याद रखना है कि ये जो काजिंद एक्सरसाइज है ये होती किस किस के बीच में है। तो याद रखेंगे कि 8वां भारत कजाकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिंद इसका आयोजन कहां पर किया गया था? तो उत्तराखंड, ऑप्शन डी बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, LCA तेजस फ्लीट और विशिष्ट फ्लाइंग बुलेट्स स्क्वाड्रन में शामिल होने वाली पहली महिला लड़ाकू पायलट कौन थी? तो आपको याद आ रहा है, स्क्वाड्रन लीडर मोहना सिंह। डन है, तो आंसर क्या बनेगा, डी हमारा बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय वायुसेना और रॉयल ओमान एयरफोर्स के बीच होने वाले एयरफोर्स एक्सरसाइज ईस्टर्न ब्रिज 7 का आयोजन जो है वो कहां पर किया गया? आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो ये बनता है कि जो एक्सरसाइज है ना ईस्टर्न ब्रिज, इसका एडिशन कौन सा हो गया, 7th। ये किस किस के बीच में होता है? तो भारत और ओमान के बीच में, और ये एक एयरफोर्स की एक्सरसाइज है। तो आंसर क्या बन जाएगा, मासेरा द्वीप, ऑप्शन आपका सी बिल्कुल ठीक है। तो ये कितने क्वेश्चन हो गए आप लोगों के? ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 30 के आसपास क्वेश्चन हो गए होंगे। अब आप मेरे को फ्रांस और जापान के साथ जो हमारी एक्सरसाइज होती है ना वो बता देना। फ्रांस के साथ हमारी कौन कौन सी एक्सरसाइज होती है? फ्रांस प्लस अगर हम बात करेंगे तो जापान के साथ हमारी कौन कौन सी एक्सरसाइज होती है, ठीक है। बाकी डेली सुबह 7 बजे हमारा करंट अफेयर का सेशन होता है, उसको आप लोग ज्वाइन नहीं करते हो, प्लीज़ आप उसको ज़रूर ज्वाइन किया करो। टेक्स्ट बुक के अगर किसी भी बैच में आप खुद को इनरोल करते हो तो वहाँ पर आप मेरा कूपन कोड यूज़ कर सकते हो, रिया, बहुत छोटा सा नाम है, और डिस्काउंट आप लोगों को जो है वो बहुत ज़्यादा मिल जाता है, ठीक है। तो मुलाकात करेंगे अब हम लोग कल सुबह 7 बजे करंट अफेयर के सेशन में। ध्यान रखिए, मुस्कुराते रहिए और ऐसे ही सीखते रहिए मेरे साथ और पूरी टीम के साथ। थैंक यू सो मच, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।